हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्यूब अफेयर्स। तो आईबीपीएस क्लर्क मेंस के करंट अफेयर्स का वीडियो एनालिसिस है ये। आज जो आईबीपीएस क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम हुए 7 अक्टूबर को, तो जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। मुझे मिले कुल 26 से 27 क्वेश्चन। उन 26-27 में से 17-18 ऐसे थे जो मैंने किसी न किसी वीडियो सीरीज़ में क्वेश्चंस कराए हैं, और अगर अपकमिंग डेज में टोटल और 13-14 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो उन्हें भी मैं ऐड ऑन कर दूंगा या फिर वीडियो शॉर्ट्स में बना दूंगा। तो जितने क्वेश्चंस मिले एज़ पर एस्पिरेंट जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, उनके अकॉर्डिंग जो क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स थे उसके बेसिस पे ही ये वीडियो तैयार किया गया। तो वीडियो देखिएगा आप ज़रूर। और चैनल पे बाकी चीज़ भी है, अपकमिंग एग्ज़ाम्स आईबीपीएस पीओ मेंस के लिए भी वीडियो अपलोड किए जाएंगे, तो उन्हें आप ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस हैं। तो पहला है, देखो क्या था, येस बैंक से रिलेटेड था। इरिस बाय येस बैंक टू रिडिफाइन मोबाइल बैंकिंग, ऐसा कुछ ऐप था जो येस बैंक के द्वारा बनाया गया था। ये बैंकिंग अवेयरनेस वीडियो में कवर किया गया है अगस्त 2023 वाले वीडियो में। येस बैंक से रिलेटेड था इरिस ऐप टू रिडिफाइन मोबाइल बैंकिंग, कीवर्ड्स के द्वारा ही क्वेश्चन बनाया गया है। सेकंड है जेंडर गैप इंडेक्स, जो इंडेक्स से अप था या फिर बेलो था उसके बारे में। तो इंडेक्स रैंकिंग का लास्ट 4 मंथ का वीडियो अपलोड किया गया था इस चैनल पे, फिर अपलोड किया जाएगा लास्ट के 2-3 मंथ का। जून का ये न्यूज़ है। इंडेक्स रैंकिंग वाला एक सेपरेट वीडियो इस चैनल पे, उसमें काफ़ी डिटेल में सब, और मैंने वीडियो में ये भी बताया कि कौन सा एशिया का कंट्री बेस्ट होता है, कौन रैंकिंग में टॉप 5 पे है, इंडिया से नीचे नेबरिंग कंट्री कौन सा है। इस तरीके से डिटेल एनालिसिस से हर टॉपिक का वीडियो का। आईएनएस विक्रांत, इसके बारे में पूछा गया, डेवलप्ड बाय कोची शिपयार्ड के द्वारा। इसको भी जीए के बेस्ट 100 जो मई वाले करंट अफेयर्स थे उसमें शायद कवर किया था। आईएनएस विक्रांत से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद थ्रेड ऐप जो कि मीटा ने लॉन्च किया है, ट्विटर के कॉम्पिटिटर, मतलब ये कम्पीट करने के लिए थ्रेड ऐप ट्वीट्स के लिए। तो थ्रेड ऐप जो मीटा ये है, ये तो इतना ईजी था कि आपने ऐसे ही अगर करंट अफेयर्स ना भी पढ़ा होगा तो सुना होगा। तो थ्रेड ऐप से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद बात करें तो T+3 टाइमलाइन, जो ये हो जाता है ट्रांजैक्शन और टाइम ड्यूरेशन, टी इसमें होता है। आईपीओ से रिलेटेड ये सेबी ने जारी किया, सेबी के द्वारा दिशा निर्देश में जारी हुआ था ये, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। अगस्त बैंकिंग वीडियो में कवर किया गया था। T+3 ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, आईपीओ से रिलेटेड ये टर्म था T+3 टाइमलाइन। नेक्स्ट अब हम बढ़ते हैं आईएनएस द्रोणाचार्य के बारे में न्यूज़ था। आईएनएस द्रोणाचार्य जो कि मार्च के न्यूज़ में था, इसे दिया गया था भाई प्रेसिडेंट कलर प्राइज, प्रेसिडेंट कलर से नवाजा गया था आईएनएस द्रोणाचार्य को। मार्च के करंट अफेयर्स का ये न्यूज़ है। उसके बाद है इंश्योरेंस फॉर ऑल, कि इंडिया में सभी को इंश्योरेंस कवरेज प्रोवाइड करना जो एक टारगेट है, टारगेट ईयर है, वो है IRDAI का 2047 तक। बैंकिंग अवेयरनेस वाले की इसी वीडियो में है, मुझे एग्जैक्ट मंथ याद नहीं है। तो इंश्योरेंस फॉर ऑल रिलेटेड टर्म था IRDAI का। उसके बाद रेलवे नेट ज़ीरो कार्बन एमिशन, ये रेलवे से रिलेटेड जो भी कहीं क्वेश्चन आया तो उसमें मैं एक्स्ट्रा एडॉन्स में बताता हूँ कि जोन से रिलेटेड या फिर जो टारगेट ईयर है रेलवे का, ज़ीरो कार्बन एमिशन 2030 तक का ये है टारगेट स्टैटिक जीके वाले वीडियो में। एक वीडियो है स्टैटिक जीके फॉर बैंक। अब देखिए इस बार आईबीपीएस थोड़ा अलग तरीके से खेल रहा है। इस बार स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछ रहा है और स्टैटिक बैंकिंग ज़्यादा पूछ रहा है आईबीपीएस। तो कोई भी करंट अफेयर्स का न्यूज़, उससे रिलेटेड जो भी स्टैटिक जीके बन सकता है वो आपको ज़रूर कवर करने हैं। क्रिएटिव अप्रोच रखना है, रट्टू तोता नहीं बनना है, 3 महीने 4 महीने को रट लिए और एग्ज़ाम देने चले गए, ऐसा नहीं करना है। उल्लास स्कीम से रिलेटेड आप लास्ट के 2 से 2.5 महीने अच्छे से कवर कर लो तो 40 में 30 स्कोर कर सकते हो। उल्लास रिलेटेड स्कीम था जो जुलाई 2023 का सीए वीडियो में कवर किया गया, रिलेटेड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी, ये इसका फुल फॉर्म है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। मेडिसिन पोर्टल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन था। अब क्या था वो, आयुष मंत्रालय से रिलेटेड था या फिर हेल्थ मिनिस्ट्री से रिलेटेड था। मेडिसिन पोर्टल से रिलेटेड क्वेश्चन था। उसके बाद इलेक्टोरल गोल्ड बॉन्ड इशू रिलेटेड था क्वेश्चन। ये स्टैटिक बैंकिंग, इस चैनल पे 7 वीडियो का एक स्टैटिक बैंकिंग का प्लेलिस्ट है। अब जो पार्ट स्टैटिक है वो तो स्टैटिक है, वो तो बदलता नहीं है। कुछ टर्म्स
टाइम आने पे इम्प्लीमेंट होते हैं, अमेंड होते हैं, तो कुछ एक आध चीज़ बदल जाता है स्टैटिक बैंकिंग में भी। तो 7 वीडियो का एक प्लेलिस्ट इस चैनल पे, उसे आप ज़रूर देखिए। स्टैटिक बैंकिंग वो 2020-21 में ही अपलोड किया गया था। तो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम इशू रिलेटेड करंट अफेयर्स था स्टैटिक बैंकिंग में। आगे हम बढ़ते हैं। मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड ऑफ आईपीएल चेन्नई सुपर किंग, और ये यूनिकॉर्न भी बना। स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स में कवर किया गया था पूरा डिटेल में। लास्ट 3 मंथ स्पोर्ट्स करंट अफेयर्स, ये सारे वीडियो जुलाई अगस्त में अपलोड किए गए थे। PRAN नंबर, प्रैन नंबर क्या होता है? 12 डिजिट का होता है। स्टैटिक बैंकिंग का टर्म है ये। किसी करंट न्यूज़ में आया होगा तो स्टैटिक बैंकिंग से रिलेटेड सवाल पूछ दिया गया। नेशनल पेंशन स्कीम के अंडर आता है ये। परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर होता है प्रैन नंबर। उसके बाद इंडिया और यूएई का एग्रीमेंट था, जो मई 2023 का न्यूज़ था। भारत और यूएई का एग्रीमेंट था 2023 मई से न्यूज़ था। फिर आते हैं यूएई करेंसी। यूएई 2 बार न्यूज़ में आ गया। तो यूएई अभी रिसेंटली ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी ज्वाइन किया है। तो जहाँ जहाँ इंडिया से कनेक्शन होगा किसी तरीके से, तो वो आपको ध्यान रखना है। यूएई करेंसी दिरहम है। एक दिरहम होता है 22.63 इंडियन रुपये के बराबर अभी प्रेजेंट में। उसके बाद AIF, ये स्टैटिक भी है और करंट भी है। करंट से कोई न्यूज़ था जुलाई के मंथ में, वहाँ से उठाया गया ये सवाल है। AIF अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड से रिलेटेड था। बैंकिंग अवेयरनेस का क्वेश्चन है, और ये स्टैटिक बैंकिंग में भी आप इसको कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ आस्क्ड बैंक टू डिस्प्ले इट्स लोगो? DIGC, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन। जुलाई 2023 का ये न्यूज़ है। फुल फॉर्म ऑफ NEO, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, स्पेशली चंद्रयान से रिलेटेड के समय का ये टर्म है। कभी भी आ सकता है न्यूज़ में, साइंस एंड टेक का है तो। उसके बाद अर्बन कोऑपरेटिव बैंक टियर, UC भी न्यूज़ में रहता है किसी करंट बैंकिंग में, तो उससे जुड़ा स्टैटिक पूछ लिया। कितने टियर्स में काम करता है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है, सहकारी बैंक। इंडियन फ्लैग, नेशनल फ्लैग से रिलेटेड था, जो कि फ्लैग कोड और फ्लैग नॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन था कि खादी से, और भी कुछ ऑप्शंस था कि किस चीज़ से ये बनता है। इसका ऐसा नियम है कि भारतीय फ्लैग, जो नेशनल फ्लैग होता है, किस चीज़ से बना होना चाहिए। तो अभी रिसेंटली इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया, तो शायद उससे कंसिडर करके सवाल पूछा गया। उसके बाद ट्राइबल पीपल रिलेटेड अभियान स्कीम। ट्राइबल्स डे मुझे एग्जैक्टली याद नहीं हो रहा, शायद 11 या 10 अगस्त को होता है। और ट्राइफेड का जो इस्टेब्लिश डे भी होता है वो अगस्त में ही होता है। अगस्त से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। ट्राइबल पीपल से रिलेटेड अभियान, कोई क्वेश्चन था ट्राइबल पीपल रिलेटेड क्वेश्चन। 5 फॉरेन एम्बेसडर हैज़ गिवन क्रेडेंशियल, ये कीवर्ड मुझे नहीं समझ में आया, बट ये क्वेश्चन सभी जगह मिला मुझे। 1 बैंक हेडक्वार्टर, जो रिलेटेड कोई नाम था, चाइनीज़ या कोरियन बैंक था कोई, उसका रिलेटेड हेडक्वार्टर, क्योंकि नोस्ट्रो से रिलेटेड था वो बैंक, नोस्ट्रो अकाउंट से, इसलिए पूछा गया था। सुपर 400 सोलर मॉड्यूल रिलेटेड क्वेश्चन था कुछ। PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, PSLV से रिलेटेड क्वेश्चन था। अब ये भी अभी चंद्रयान हाल ही में सक्सेसफुल लैंडिंग हुआ, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछ दिया गया। BIS का हेडक्वार्टर पूछा था, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, जो कि स्विट्ज़रलैंड में है। BIS का पूछा गया था। तो क्वेश्चन ऐसे पूछे गए थे जो थोड़ा क्रिएटिव अप्रोच आपको रखना है, भले आप 2 महीने का ही अच्छे से पढ़ के जाओ। अब मेरे चैनल पे आप IPS क्लर्क मेंस के वीडियो देखेंगे, क्वेश्चन का फ्रेमिंग बिल्कुल एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से, ऐसे सवाल जो मैं आपके लिए लाता हूँ फ्रेम करके, जैसे एग्जामिन या फिर IBPS जिस तरीके से पूछता है। जनरल सवाल तो हर कोई आंसर कर देगा, लेकिन वो ट्रिकी या फिर थोड़ा कन्फ्यूज़न सवाल पूछता है IBPS आपके मेंस एग्ज़ाम में। तो आप चैनल से जुड़े रहिए, और अपकमिंग डेज में आपके लिए IBPS PO मेंस के लिए बाकी वीडियोस भी लाए जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।